हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जिसका नाम है पंचगौरव। हर जिले के अंदर पांच इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई है और उन पांचों को देखते ही हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। हमको याद ही नहीं होता है कि किस जिले का पंचगौरव के अंदर कौन सा स्थान जो है वो खेल का आता है, कौन सा स्थान वनस्पति का, उत्पाद का, पर्यटन स्थल का या उपज के अंदर कौन सा है। इतने ज्यादा सोच सकते हो आप। देखो 41 जिले हैं और हर जिले के अंदर पांच इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो 41 को 5 से गुणा करो आप, है ना। 5 के 20, सीधे सीधे 200 प्लस हो गई ये, समझ रहे हो ना आप। हालत खराब हो जाने वाली है इससे, याद नहीं होते हैं ये, है ना। लेकिन मैं आज आपको ये याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक तो चीज का ध्यान रखना आप, मैंने पहले भी ये पंचगौरव वाले याद करवाए हैं, 100 ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं। लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं। आज मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि पंचगौरव जो है ना, ये समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, ठीक है जी। अब मैंने वो वीडियो करवाया था लगभग आज से 8-10 महीने पहले। कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने ये पंचगौरव तो गलत पढ़ा दिए। अरे वो गलत नहीं है भाई, थोड़े से अपडेट आपको भी रहना पड़ता है। अब मैंने आज ये वीडियो डाल दिया है, अब आप क्या पता इस वीडियो को कब देखोगे, 1 साल बाद में देखो या 6 महीने बाद में देखो, है ना, 2 साल बाद में देखो, तब तक तो ये चेंज हो जाएंगे। तो चेंज हो जाएंगे तो आप देखते रहा करो, है ना। कई बार चेंज होते रहते हैं ये। इस बार जो ये पंचगौरव मैंने लिए हैं, मैं बता देता हूं कि मैंने कहां से लिए हैं, क्योंकि जब भी चेंज होंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले तो पंचगौरव का एक जो है वो पीडीएफ आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद में एक कैलेंडर जारी हुआ था, उसके अंदर भी आई थी ये। अभी जो है जो आर्थिक समीक्षा वाली जो पीडीएफ है, उसके अंदर से मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं पंचगौरव वाले। अब यदि 2 महीने 3 महीने या मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि अगले साल ही जाकर के ये अपडेट होंगे, है ना। तो अगले साल तक तो ये आप लोग इजी वे में पढ़ सकते हो। यदि 2027 के बाद में यदि कोई देख रहा है तो वो देख लेना भाई, ये पुराने हैं, उस वक्त तक तो हो ही जाएंगे। आज ये बिल्कुल नहीं है, फ्रेश है एकदम, ठीक है जी। 2027 के अंदर तब तक मैं वापस आपको करवा दूंगा। हालांकि मैंने पहले भी ये अपडेट करवाए थे, लेकिन बच्चे क्या है वो मेन वीडियो देख लेते हैं, जो अपडेट करवाए थे वो वीडियो नहीं देखते हैं। तो अब आज से हम लोग वापस से शुरुआत कर रहे हैं पंचगौरव की। 110% यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको ये पीडीएफ, ये देख लेना आप। ये है यहाँ पर कितने हो गए, 23 तो ये यहाँ पर है, ये मैंने उसी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट लिया था। और ये जो है 41 जिले यहाँ पर हो गए, है ना। हर जिले के अंदर सरकार ने 5 गौरव तैयार किए हैं, जो कि एक उपज होगी, एक वनस्पतिक प्रजाति होगी, एक उत्पाद होगा, एक पर्यटन स्थल होगा और एक खेल होगा। इस प्रकार से होंगे ये। देखो जी, अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोग याद करने की कोशिश कैसे करते हैं। हम लोग याद करते हैं कि सबसे पहले हम लोग याद करेंगे भैया अजमेर को, अजमेर का गुलाब है, फिर नीम है, फिर ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद हैं, पुष्कर तीर्थ है और ये कबड्डी है। यानी हम लोग एक जिले को पकड़ते हैं और उस जिले के हिसाब से बाकी की सारी चीजें यानी सोचते हैं कि यहां से सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग एक साथ याद कर लेंगे। ऐसे याद नहीं होंगे, ये भूल जाओगे आप। इसीलिए मैं एक नया तरीका लेकर के आया हूं, उस तरीके से आप देखना। मेरी गारंटी है वीडियो के एंड होते होते आपको 110% ये चीजें याद हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं बगैर इधर उधर की बातें किए हुए। सबसे पहले तो सबसे इजी सी बात करते हैं, सबसे इजी चीज। राजस्थान के अंदर यदि किसी बच्चे को तैराकी, हालांकि जो मैंने वो पहले ट्रिक बताई थी ना पहले वाले वीडियो के अंदर, मैंने वही सेम टू सेम रखी है, चेंज नहीं किया उनके अंदर। बस थोड़ा बहुत जो चीजें चेंज हुई है, माइनर सा बदलाव मैंने किया है। तो यदि वो किसी को याद है तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, ज्ञान का क्या होता है, धनात्मक स्थानांतरण ही होने वाला है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ा सा अपडेट कर लेना इसको। बाकी जो पहली बार देख रहे हैं उनको तो मजा आ ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आपको तैराकी सीखनी है, राजस्थान में कहां पे सीखोगे आप बोलोगे सर देखो जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो सकता है, पानी के, अब जैसलमेर में तो तैराकी सीख नहीं सकते, पानी नहीं है वहां पे, है ना। बीकानेर में नहीं सीख सकते, जोधपुर में, फलोदी में, वहां थोड़ी सीख पाएंगे। तो मैंने कहा कहां पर सीख पाओगे आप। सर देखो ज्यादा से ज्यादा पानी कहां पर है, उदयपुर में है, झीलों की नगरी है वो, तो हम लोग वहां पर तैराकी सीख पाएंगे। तो पहला जो उदयपुर का जो गेम है, देखो उदयपुर का जो खेल है वो क्या है दोस्तों, उदयपुर का खेल है आपका तैराकी। क्योंकि उदयपुर को क्या बोलते हैं, झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को, और उसको हम लोग क्या है तैराकी से रिलेट कर लेंगे। तो पहला तो ये आपको इजी वे में जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। देखो इसके अंदर से जो ये खेल वाले हैं और ये जो जिले हैं और ये खेल हैं, ये मैंने यहाँ पर निकाल करके अलग अलग रख लिए है, ये देख सकते हो आप लोग। अब जब ये रिवीजन करेंगे तब अपन देखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, स्पाइडरमैन की मैं बात कर रहा हूँ। किस मूवी की, ये स्पाइडरमैन वाले। मैक्सिमम सभी बच्चों ने देखी हुई होगी,
ठीक है जी। अब स्पाइडरमैन या इसको क्या बोलते हैं, इसको जाला बोलते हैं, जाला। उसके उस लड़के को क्या है, एक मकड़ी काट जाती है और मकड़ी काटने के बाद में उसके यहाँ से पता नहीं कुछ ऐसी शक्तियाँ आती है कि वो यहाँ से जाले फेंकता है और उन जालों से जो क्या है वो विलन को मारता है ना, लोगों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। इसको सबसे पहले पता है अपनी ताकत के बारे में कब पता चला, इसके कॉलेज के अंदर एक लड़का था, बड़ा बॉडी बिल्डर था, वो इसको परेशान करता था रोज रोज। तो दूसरे दिन जब इसके पास में ये पावर आ गई ना, तो उसके साथ में उसने बॉक्सिंग लड़ी, खतरनाक एक मुक्का दिया खींच के। तब जाकर के इसको समझ में आया कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में भी ये जाले वाली शक्ति है, जाल वाली। कब? जब उसने उसके साथ में क्या करी, बॉक्सिंग करी। जब उस लड़के के साथ में बॉक्सिंग करी, जाल से बॉक्सिंग करी, तब जाकर के उसको पता चला। तो देखो जाल से क्या हो जाएगा, ये जाल हो गया और ये हो गया बॉक्सिंग। जब बॉक्सिंग करी तब जाकर के उसके जो है वो हाथों से जाले निकले। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अब एक बात करना चाहूंगा मैं आपसे, ये है हमारा प्यारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर बहुत ही कम शादियां होती है। किस एरिया में सबसे कम शादियां होती हैं? देखो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, यहाँ पर भी रहती है, हर जगह पे रहती है। ये वाला जो इलाका है ना, इधर इधर ये थोड़ा सा क्या है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कम है। तो जहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या कम है, वहाँ पर शादियाँ भी कमी होगी। तो कभी कभार क्या होता है, मुश्किल से कई महीने के अंदर जैसलमेर के अंदर या जोधपुर के अंदर महीने में कोई एक आध बार शादी आ जाती है। जीवन आता है इनके, और जब जीवन आता है तब ये जोधपुर और जैसलमेर वाले खतरनाक भागते हैं जीवन की तरफ। चलो 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 चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़ दिया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। और जीवन के ऊपर क्या है, एकदम से टूट पड़ते हैं। देखो कौन कौन, देखो ये है जैसलमेर वाले और जोधपुर वाले। किसके ऊपर? जीवन से क्या हो जाएगा, जिम्नास्टिक। हालांकि जीवन के ऊपर सभी टूट पड़ते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो बात करते हैं और देखो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग जानते होंगे महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप कहां पर थे? यहां पर थे भाई, इसी मेवाड़ वाले क्षेत्र के अंदर महाराणा प्रताप थे ना। और महाराणा प्रताप बहुत ही शानदार योद्धा थे, खतरनाक तीरंदाजी उनको आती थी। तो महाराणा प्रताप जब भी क्या करते थे, अब तीर किसके बनते हैं, बांस की लकड़ियों के बनते हैं ना। तो यहाँ से बांसवाड़ा से क्या करते थे, वो बांस के तीर बनाते थे। और जब भी किसी व्यक्ति को मारते थे ना, तो देखो प्रताप जब बांस से बने तीर से जब किसी दुश्मन का सिर काटते थे ना, तो वो बीकानेर पहुंच जाता था। क्या बक रहे हो? पहुंच जाता था। बीकानेर क्यों पहुंच जाता था? क्योंकि बीकानेर की नमकीन भुजिया प्रसिद्ध है ना, तो वो सर वहां पर जाकर के नमकीन खाता था। तो देखो सुनो, ये क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, 2-3 जिले देखना, आप देखना कौन कौन से। प्रताप, बांस, तीर, शीर, बीकानेर, ये 4-5 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? देखो प्रताप, बांस, तीर, शीर, बीकानेर। देखो अब यहां से आपको पता लगेगा, क्या पता लगेगा आपको? पता लगेगा तीर से तो हो जाएगा क्या, तीर से तो हो गया तीरंदाजी। ठीक है जी, सबसे पहले प्रताप, तो ये रहा प्रतापगढ़। बांस, ये रहा बांसवाड़ा। तीर से तीरंदाजी, शीर से सिरोही, बीकानेर से बीकानेर। प्रताप बांस से बने हुए तीर से दुश्मन का सिर बीकानेर पहुंचा देते थे। याद हो जाएगा ना, इजी। अब सिर बीकानेर ही क्यों जाता था? क्योंकि बीकानेर भुजिया खाने के लिए जाता था वो। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्या है दोस्तों, ये है क्रिकेट का स्टेडियम। और देखो देश के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं, एक क्रिकेट को प्रेम करने वाले और एक क्रिकेट से नफरत करने वाले। उनको लगता है कि टाइम ऑफ वेस्ट, उनको वेस्ट ऑफ टाइम, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है क्रिकेट का। ठीक है जी, अब देखो ये क्या है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है और इस स्टेडियम के चारों तरफ क्या है, लोगों की कॉलोनियां हैं, लोग रहते हैं, बसे हुए हैं। अब इस क्रिकेट के अंदर या इस मैदान के अंदर खेल रहा है, कौन खेल रहा है? सचिन खेल रहा है। सचिन, भीड़ जबरदस्त तरीके से चिल्ला रही है। अब क्या है, लोगों के अंदर जोश भरने के लिए वहां पर लोग क्या बोलते हैं, भाई जोर जोर से रोड़े करो रे भाई, जोर जोर से चिल्लाओ। अरे करो रोड़ा, मान लो कोई चुपचाप बैठा हुआ है ना, उसको बोलेंगे अरे जोर से कर रोड़ा भाई, चुपचाप क्यों बैठा हुआ है, क्या करो रोड़ा, जबरदस्ती जोर जोर से करो रोड़ा, सचिन चिल्लाओ। अब बाहर बैठी हुई एक आंटी है, उसको क्रिकेट समझ में नहीं आता है, तो वो बाहर बैठे बैठे क्या बोलती है, सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है,
तो लप्पू सा सचिन है, क्या है सचिन के अंदर, चलो यहाँ से बड़ो पराठ हूं, तो क्या बोलती है वो, बड़ो परा, बड़ो परा, बड़ो परा, अरे दूर चले जाओ मेरे से। मारवाड़ी में क्या करने, गांव के अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या है, अरे बड़ परा बठीन, दूर जा मेरे से, बड़ो परा। और दूसरे करोड़ोड़ा, तो देखो ये दो चीजें याद हो जाएगी। देखो ये क्या है, बड़ो परा से कर देंगे बड़ोतरा, और करोड़ोड़ा से करोली हो जाएगी, ठीक है ना। ये क्या है, ये है क्रिकेट। तो क्रिकेट को चाहते हैं, जो जो क्रिकेट को पसंद करते हैं वो क्या बोलते हैं, अरे करो रोड़ा, जोर जोर के रोड़े करो। और जो क्रिकेट को पसंद नहीं करते, बड़ो परा, जाओ उठाऊं, दूर जाओ मेरे से, बड़ो परा, तो बड़ोतरा हो गया, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे की ओर। देखो ये क्या है दोस्तों, ये है ये हनुमान जी की गदा है। गदा को जब आप देखोगे तो यदि वर्तमान में आज हनुमान जी होते तो वो क्या गदा थोड़ी रखते, गदा नहीं रखते, वो गदा की जगह गदा से मिलता जुलता क्या हथियार रखते, एक हॉकी रखते, हॉकी स्टिक रखते। पुराने जमाने में गदा रखते, आजकल क्या है, हॉकी रखते। तो ये गदा जो है ना वो लगभग किसकी जैसी है, हॉकी की जैसी दिखती है। तो आप लोग याद रख लेना यहाँ से। अब हुआ क्या कि ये राजा जी थे, अब इन राजा जी की शादी नहीं हो रही थी, बेचारे के ब्याह ही नहीं हो रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, सीईटी का एग्जाम दिया, फिर रीट का एग्जाम दिया, नौकरी लग गई, फिर इनका ब्याह होने लग गया। तो इन्होंने बोला था, राजा जी ने क्या बोला था, देखो राजा जी ने शपथ खाई थी, क्या बोला, राजा ने ब्याह में क्या किया, बोले जो डूंगर वाले हनुमान जी है ना, डूंगर वाले हनुमान जी के दोहरा रंग करवा दूंगा मैं, दोहरा रंग करवा दूंगा। डूंगर वाले जो हनुमान जी का मंदिर है ना, उसके सफेद रंग करवा दूंगा मैं। ये शपथ ली थी राजा ने, शपथ ली थी तो इन्होंने काम किया। सुनना मेरी बात, देखो राजा, ब्याह, डूंगर, हनुमान जी, दोहड़ा, और हनुमान जी गदा रखते थे, और गदा किसकी जैसी है, हॉकी की जैसी है। तो यहां से आप लोग कनेक्ट कर लेना हनुमान जी को हॉकी से, है से हनुमान जी और है से हॉकी। और ये कौन कौन से जिले के अंदर हैं, सबसे पहले देखना आप, राजा का ब्याह होने पर डूंगर वाले हनुमान जी के दोहड़ा कलर करवा दिया। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे हॉकी के हैं आपके। ओके जी, अब चलते हैं आगे की ओर। देखो आप लोग जयपुर की एक टीम को जानते हो, कबड्डी की एक टीम है, अभिषेक बच्चन की टीम है, नाम है उसका पिंक पैंथर। अभिषेक बच्चन की पत्नी का क्या नाम है, ऐश्वर्या राय है, हम सब लोग जानते हैं, विश्व सुंदरी, बहुत ही सुंदर है। अब क्या है, वो पिंक पैंथर टीम लगातार हार रही थी। तो एक दिन क्या गया, अभिषेक बच्चन मार्केट गया, बोला इन लोगों को बढ़िया बढ़िया सोल वाले जूते दिलवाता हूं मैं, ताकि जूते अच्छे रहेंगे तो ये मैच जीतेंगे वहां पर। और उसी दिन वो अपनी पत्नी को भी स्टेडियम में लेकर के चला गया। अब देखो बात ये है कि ये यहाँ पर तो बैठा हुआ है, ये पिंक पैंथर इसकी टीम है ना, पिंक पैंथर के ये चीते हैं, और इनको यहाँ पर ये नए नए जूते इन्होंने दिलवा दिए। लेकिन लोग बाग क्या है, वो देख ऐश्वर्या राय को रहे हैं, किसी को भी जो है वो क्या है, किसी को भी न खेल से मतलब है, न कबड्डी से मतलब है, और न ही जो है वो क्या है, इनके जूतों से मतलब है। वो सारे के सारे लोग क्या है, ऐश्वर्या राय को देख रहे हैं। अब कैमरामैन को आप लोग जानते हो ना, वो कैमरामैन कहाँ पर फोकस करता है क्रिकेट के दौरान, वही काम यहाँ पर हो रहा था। अभिषेक बच्चन को जैसे पता लगा ना, उसको आ गया गुस्सा। अरे बोला यार, मैंने आज ही तो मेरे जो खिलाड़ी हैं उनके जूतों की जो सोल है उसके ऊपर इतना खर्चा किया, और आज ही आप मेरी बंदी को ही ताड़ रहे हो यहाँ पे, कम से कम आज तो सोल देखो। तो अभिषेक क्या बोला, बोला आज मेरे जयपुर के जो चित्ते हैं ना, जयपुर के चित्ता की सोल कैसे, गौर से देखो, इधर मत देखो, आप देखो मेरी बंदी को मत देखो भाई, मेरी बंदी को मत देखो। टीम किसकी थी, कबड्डी की थी। तो ये सारे के सारे स्थान कबड्डी के होंगे। कौन कौन से, देखो आप, देखो ये क्या बोल रहा है, आज मेरी जयपुर के चित्तों की सोल से सलूमर कर देना, गौर से देखो। अरे मेरी बंदी को मत देखो, उसकी फिल्में देख लेना घर पे जाके, मेरी बंदी से कर देंगे बूंदी, मेरी बंदी को मत देखो। तो इतना ईजी है। अभी जब रिवीजन करेंगे ना तब आएगा मजा आपको। देखो आगे की ओर चलते हैं। आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, जिस देश में गंगा रहता है। अब ये गंगा क्या होता है, ये बेचारा एक अमीर घर में पैदा होता है, एक बीमारी होती है इसको, देखी हुई होगी बहुत सारे लोगों की, ये तो पॉपुलर फिल्में हैं, सभी लोग देख ही लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक अमीर घर में पैदा होता है, बीमारी हो जाती है, इसको गाँव में छोड़ देते हैं फिर भेड़ बकरियों के बीच में, ताकि इसकी जो है ये रोग कट जाए, बीमारी दूर हो जाए। जब ये वापस शहर में आता है तो इसके साथ में बहुत ही जो है वो बुरा व्यवहार किया जाता है। तो अब ये क्या करता है, ये नगर में जाता है और वहां पर फिर क्या है, चोरी करता है। ये देखो ये क्या किया, एक थैली में जो इसका नाम भी गंगा ही था, इस लड़के का नाम क्या था, गंगा था। एक थैली में गंगा नगर से फल की टोकरी चुरा लाया। बहुत ज्यादा उन्होंने
इल्ज़ाम लगा दिए इसके कि ये तो गाँवों का है, तो ये तो चोरी वोरी करता है। तो ये क्या चोरी करता है? बोले एक थैली में गंगानगर से क्या किया, फल की टोकरी चुरा के लेके आ गया। सुनना मेरी बात, देखो ये क्या है, एक थैली से कर देंगे एथेलेटिक्स, क्या कर देंगे, ए थैली से कर देंगे एथेलेटिक्स, ठीक है जी। गंगानगर से गंगानगर, फल से फड़ोदी, टोकरी से टोंक, चुरा से चूरू। इजी है, बहुत ही इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही जो है ये इजी से हैं। इन सब चीज़ों को एक साथ एक बार देख लेना, दिमाग में सेट हो जाएगा ये। बस एक दो बार एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर लेना, बाकी इनको बस सीधा सीधा देख लेना, आप याद रह जाएंगी ये चीज़ें ऐसी है। अब ये क्या है, ये है बेचारा भील। पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम होती है भील समाज के अंदर, तो ये थोड़ा सा क्या है, कम पढ़ा लिखाई है। तो ये मैंने बोला कि एक काम कर, तू तेरे घर के पीछे जो बाड़ा है ना, उस बाड़े में एक काम कर, ये पालक उगा और पालक को बेच। तो बोला कहाँ बेचूं मैं, हमारे यहाँ तो पालक खूब होती है, तो सभी लोग खरीद लेते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि तू एक काम करना, ये जो राजस्थान है ना, और राजस्थान के ये इस हिस्से के अंदर आ जाना। यहाँ पर क्या है, थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे सीकर है, जैसे झुंझुनू है, जैसे कुचामन है, डीडोना कुचामन है, यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, ये खेती बाड़ी नहीं करते हैं। तो तेरे को क्या करना है, तेरे को यहाँ पर एक काम करना भाई, भील झाला खोल के बाड़े से पालक बास्केट में ला और क्या कर, ये जो झुंझुनू है ना, झुंझुनू हो गया, सिक्कर हो गया, कुचामन हो गया, वहां पर जाकर के बेच, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स रहते हैं, वो तेरी पालक आराम से खरीदेंगे। करना क्या है तेरे को ये जो घर के पीछे जो झाला है, झाला किसको बोलते हैं, गेट को बोलते हैं, इस गेट को खोल और बाड़े के अंदर जा। सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुना आप, यहाँ से ट्रिक क्या है, यहाँ से ये ट्रिक है कि एक तो बास्केट के अंदर वो लाएगा, पालक लाएगा, तो बास्केट से तो बास्केट वाल कर देना। और बोला क्या है कि भील झाला खोल के बाड़े में जा और वहां से पालक किस में ला, बास्केट में ला, और फिर बेच दे किधर, झुंझुनू में बेच दे, सिक्कर में बेच दे, कुचामन डीडोना में बेच दे। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो तेरे खूब खरीदेंगे वो। तो ये यहाँ से ये छोटी सी ट्रिक हो गई, ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है। भील झाला खोल के बाड़े में से पालक ला, पालक से पाली कर देना, और जो है इन 3 जिलों के अंदर बेच दे तू, बढ़िया, ठीक है जी। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो मेरी एक लवर थी, और लवर भी कहाँ की थी दोस्तों, लवर थी कोटा की मेरी लवर थी, कोटा की लवर थी। बहुत पैसे थे उसके पास में, पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो भरी हुई तिजोरी क्या है, भरी हुई तिजोरी जो थी उनके उनकी डिग्गी में बह रही थी। तो मैं तो चौंक गया भाई, मैं इतने रुपए होते हैं क्या। तो कोटा वाली लवर की भरी हुई तिजोरी डिग्गी में बह रही थी। सुना मेरी बात, ये क्या है, डिग्गी में बह रही थी। डिग्गी में भी किस में, देखो किश्ती के अंदर बह रही थी, तो किश्ती से कर देना कुश्ती, डिग्गी में या किस में, किश्ती में बह रही थी, तो किश्ती से क्या हो जाएगा, कुश्ती हो जाएगा। सुना मेरी बात, कोटा वाली लवर की भरी हुई तिजोरी, भरतहरी नगर हो गया। लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर जो आर्थिक समीक्षा जो आई है, जो पीडीएफ है, उसके अंदर अभी भी खेरथल तिजारी दिया हुआ है ना। सुना मेरी बात, वापस सुनना, कोटा वाली लवर की भरी हुई तिजोरी डिग्गी के अंदर क्या हो रहा था दोस्तों, डिग्गी के अंदर क्या हो रही थी, बह रही थी। तो बह से कर देना बहरोड है, और बहरोड क्या है, कोटपुतली बहरोड। बह रही थी किसमें, किश्ती में भी बह रही थी और डिग्गी में भी बह रही थी, दोनों जगह पे, ठीक है जी। अब देखना, अब 2-3 एक और बच गए हैं, बस कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या है, ये लड़का है, इस लड़के की ये मम्मी है। अब मम्मी आपको पता ही है कि जूते जो है वो 2 नंबर बड़े ही लाती है, कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब तक काम में आ जाएंगे। लड़का हो गया परेशान। लड़का क्या बोला कि 12 नंबर का जूता, 12 नंबर का जूता माँ लाके दोसा, है ना, लाके दोसा, माँ ला दोसा, माँ दोसा। देखो सुना मेरी बात, 12 नंबर के जूते कहाँ पर पहनते हैं, जूते पहनते हैं पैरों में। ये जूते कहाँ पर पहनते हैं, फुट में, तो फुट से हो जाएगा फुटबॉल, ठीक है जी। 12 नंबर के, है ना, जूते से क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे फुटबॉल हो जाएंगे, है ना। और माधोपुर, दोसा, ये माधोसा, यहाँ से 2 शब्द बनेंगे। माधो से तो माधोपुर बन जाएगा, और दोसा से दोसा बन जाएगा। और 12 से 12 नंबर के, इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सुनना मेरी बात आप, अभी मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, देखना, ये सारे के सारे देखना आप ये भी देखना। आप देखो, जैसे उदयपुर है, तैराकी होगा,
क्योंकि उदयपुर में सबसे ज़्यादा पानी है। ओके, जालोर है जहाँ पर जाला के साथ में बॉक्सिंग करी थी। जीमण के लिए कौन भागते हैं? जैसलमेर जोधपुर वाले भागते हैं। ठीक है जी। अच्छा देखो, तीर से ये यहाँ से यहाँ तक तीर हो गया। तीर कौन करेगा? देखो प्रताप जब बांस से बने हुए तीर सिर पे मारते हैं तो सिर बीकानेर तक पहुंच जाता है। ओके, आगे चलते हैं। देखो, क्रिकेट के चाहने वाले बोलते हैं करो रोला और नहीं चाहने वाले बड़ो परा। ठीक है जी। हॉकी से हनुमान जी को कर दिया था हमने, है से हॉकी, है से हनुमान जी की गदा, दिखने में भी सेम ही है, हॉकी की जैसी है। और राजा का जब ब्याह हुआ तो डूंगर वाले हनुमान जी के धोला कलर करवा दिया उन्होंने। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो अब ये यहाँ से यहाँ तक के कबड्डी हो गया। अभिषेक बच्चन क्या बोला था? आज मेरे, देखो आज मेरे जयपुर के चित्तों की जूतों की सोल को गौर से देखो, मेरी बंदी को तो बाद में देख लेना। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ये रहा थैली से क्या किया था गंगा ने? क्या किया था? गंगा ने चोरी करी थी। तो देखो गंगा नगर से चुरा के लाया था फल की टोकरी। थैली में गंगानगर से फल की टोकरी चुरा लाया था। थैली से एथलेटिक्स कर देंगे। ओके ठीक है जी। बास्केटबॉल यहाँ से यहाँ तक आ रहा था। ठीक है जी। बास्केटबॉल आगे भी, यहाँ भी, ये दो और बच गए। सुना मेरी बात, बास्केटबॉल के लिए हमने भील को क्या बोला था? भील को बोला था कि जाला खोल के बाड़े में से पालक लेके आ जा, पाली से पालक लेके आ जा। और झुंझुनू में या सीकर में या कुचामण में जो बच्चे रहते हैं उनको दे देना। कितना इजी है, सुनो मेरी बात। अब ये देखो आप, ये किश्ती वाले, मेरी देखो कोटा वाली लवर की देखो भरी हुई तिजोरी डिग के अंदर बह रही थी। डिग क्या होती है? डिग पानी की बनाई जाती है ना, पानी भरने के लिए, पानी का संचय करने के लिए, वो थी। तो ये यहाँ से यहाँ तक का कुश्ती का हो गया, है ना। लड़का क्या बोला था? माँ को फुट यानी जूतों के लिए, फुट के लिए यानी पैरों के लिए क्या बोला था कि 12 नंबर के माधो दोसा, यहाँ से ही हो जाएगा। ठीक है जी दोस्तों, तो ये थे पंचगौरव, बिल्कुल ही इजी है। इसी प्रकार से हमको याद करने हैं ताकि ये यहाँ पर याद हो जाए। इसी प्रकार की शानदार शॉर्ट ट्रिक से मैंने यहाँ पर जो है अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ज्योग्राफी करवा रखी है ना। आर्ट एंड कल्चर भी चल रही है, तो बहुत ही शानदार ट्रिक से देख लेना आप लोग। यहाँ से क्यों है, इस बार ज्योग्राफी का जबरदस्त वेटेज रहने वाला है, नो डाउट। ठीक है जी। अब कंटिन्यू जो है वो वीडियो आने वाले हैं, दोस्तों के साथ में इसको जरूर से जरूर शेयर करें। सीईटी है, पात्रता परीक्षा है, ऐसा कोई कंपटीशन भी नहीं है कि भाई एक सीट वो खा जाएगा। तो मेरी तो उम्मीद यही है कि आप थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ो। अभी क्या है, बिल्कुल ही रुक गए हैं। अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा बुरा लगता है जब मेरे से कम मेहनत करके लोगों के ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अभी क्या है, जैसे पंचगौरव के ये एक तो मैंने करवा दिया, खेल वाला तो हो गया। अब आप चेक कर लेना, आप चाहोगे कोई बच्चा कमेंट करेगा तो मैं ये पीडीएफ भी जो है वो अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अपने जितने भी जो वीडियोज आते हैं सबसे पहले लिंक मैं वहीं पर डालता हूँ। यूट्यूब तो नोटिफिकेशन भेजता ही बहुत कम है, देखो, है ना। बाकी ये यहाँ से ये पीडीएफ है, इसको चेक कर लेना। इसके अंदर सीक्वेंस थोड़ा सा वो नहीं मिलेगा जो मैंने आपको याद करवाए हैं, क्योंकि मैंने तो एक साथ याद करवा दिया ना। जैसे क्या है, मैंने तीरंदाजी के वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बिखरे हुए हैं थोड़े से। देखो तीरंदाजी का कहाँ मिलेगा आपको, देखो ये रहा तीरंदाजी का एक तो ये हो गया बीकानेर, है ना। और तीरंदाजी का दूसरा ये यहाँ पे हो गया ऊपर ये बांसवाड़ा है। और इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ये रहा प्रतापगढ़ का तीरंदाजी का। और इसके अलावा तीरंदाजी का कहाँ पर बच गया, ये रहा चौथा सिरोही। तो प्रताप बांस के तीर से सिर को बीकानेर में पहुंचा देता था। तो ये चारों के चारों हैं। अब ये थोड़े बिखरे हुए थे, पहले मैंने इनको सेट किया पूरा आराम से, जो है वो बढ़िया टाइम दिया, फिर जो है इनको याद किया है। तो ये क्या है, ये है पंचगौरव की अपनी पहली क्लास, खेल याद करवा दिया है हमने। पंचगौरव की अभी क्या है 4 क्लासेज और आएगी, जिसके अंदर हम लोग क्या है बाकी की चीज़ों को भी याद कर लेंगे। और इजी वे में बहुत ही शानदार बढ़िया शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको याद करवाऊंगा। बस सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, हाइप भी कर देना, करो तो, नहीं तो आपकी मर्जी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।